बच्चों कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एलिमेंट एड्यूटेक के इस लाइव क्लास में, जो कि आज क्लास 12th के लिए हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर से इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल के टॉपिक के लिए क्लास शेड्यूल किया था। आज की इस क्लास में हम आपको इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल पढ़ाएंगे और इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस भी तरीके के प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनकी क्लास एक अलग से रखेंगे। ये क्लास प्योरली थ्योरी की होगी, इसमें केवल हम थ्योरेटिकल बातें करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं उसका तरीका बता दूंगा। हम मतलब वैल्यूज या पीवाईक्यूज को रख करके नहीं करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस है कि अगर लाइव क्लास के अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे और कैलकुलेशंस करने लगेंगे तो ये टाइम जो है काफी सारा कंज्यूम होता है इसमें, और उसमें जो लाइव क्लास की यूटिलिटी है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो इसलिए इस बात से बचना होगा हमें, ये मेरा अपना अनुभव है। तो सभी बच्चे जो है जो क्लास में आ गए हैं, ठीक है, जो आते जा रहे हैं, वो अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको ये लिंक शेयर कर दें और जल्दी से जल्दी सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं, ताकि हम क्लास बहुत अच्छे से चलाएं और उसमें आप बेनिफिट ले सके इसका। ठीक है, सभी बच्चे जो भी आ रहे हैं या जिनको पास भी नोटिफिकेशन था उन तक वो बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, ताकि उनको तुरंत जो है इसकी इंफॉर्मेशन हो जाए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वेरी गुड। कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, वेरी गुड। जो भी बच्चे क्लास में आ जा रहे हैं वो तुरंत जो है अपने फ्रेंड्स को तुरंत इन्फॉर्म कर दें, ताकि किसी की भी क्लास मिस ना हो। नोटिफिकेशन काफी पहले का पड़ा हुआ है और आज की ये क्लास हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है। आज की ये क्लास हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है बच्चे, इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल की है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आधा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिसिस है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, कोलरॉश लॉ, ये सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। और अब यहां पर हम जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा सेकेंड हाफ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। जो भी बच्चे क्लास में हैं जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाएं और फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं वेट कर रहा हूं केवल इसीलिए, थोड़े टाइम के लिए बच्चों का, ताकि जो भी क्लास में आए उनका इंटरेक्शन स्टार्टिंग से ही हो जाए शुरू। चलो बच्चों आते जाओ। यस, जो भी लोग क्लास में जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे या फिर जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं उन नेटवर्क्स पे अपने स्टेटस जो है जरूर डाल दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पता चल जाए कि अभी लाइव क्लास चल रही है। डेफिनेटली सभी लोग अपने स्टेटस पे डाल दें। ओके, मेरे साथ जुड़ते जाएं बच्चे, जो लोग भी क्लास में भी हैं वो सभी इंफॉर्मेशन शेयर कर दें अपने साथियों को। यस, वेरी गुड। चलिए अब क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज की। जो भी लोग हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो बाद में जो अपलोडेड वीडियो होगी उसे देख लेंगे। आज आप देखेंगे इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल क्या होता है बच्चों, और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये एक इलेक्ट्रो केमिकल सेल है, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें कि जो केमिकल एनर्जी है
उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस है, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसे हम इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल कहते हैं। इस इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल की सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर यह है कि यहां पर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। इस प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड है नहीं। नो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स इज रिक्वायर्ड। कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर है? तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। इस सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और ये सेल होता कैसा है, ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल जो होता है बच्चों, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल में, इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल जो है उसमें आप देखोगे कि एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल, दो हाफ सेल से मिलकर यह सेल बनता है इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल। इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल दो हाफ सेल से मिलकर बनता है कंप्लीट सेल। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल या जिसे कि हम एनोड कहते हैं, और एक रिडक्शन हाफ सेल जिसको कि हम कैथोड कहते हैं। इन दो पार्ट्स से मिलकर के ये एक इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल बनता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है, किसको कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। और रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है, ये ध्यान से समझेंगे। ध्यान से समझना। अगर हम कोई एक मेटल की रॉड ले लेते हैं, मान लेते हैं एक मेटल है, रॉड है उसकी, ठीक है, अगर वो डिप्ड है अपने ही साल्ट के सॉल्यूशन में, ठीक है, तो इसको एक हाफ सेल बोला जाता है बेटा, हाफ सेल। अगर कोई मेटल रॉड आप ले लो और उस मेटल रॉड को अपने ही उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दो, लाइकवाइज की जैसे जिंक है और जिंक को आप जिंक सल्फेट में डिप कर दो, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, जो क्लास में आए हैं जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जो हैं क्लास में आकर के इंटरेक्शन कर सकें। देखिए, इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल में एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है और एक रिडक्शन हाफ सेल होता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को एनोड कहते हैं। ये एक मेटल की रॉड लाइक जैसे कोई ले लेते हैं और उसको उसके ही साल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम कहें कि जिंक रॉड डिप्ड इनटू एक्वस ZnSO4 सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डिप है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। यहां पे एक बीकर है, इस बीकर में जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट एक्वस है, और इस एक्वस जिंक सल्फेट में हमने यहां पे एक जिंक की रॉड डिप कर दी, जिंक रॉड डिप कर दिया, तो ये एक हाफ सेल हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें एक रिडक्शन हाफ सेल, तो रिडक्शन हाफ सेल में भी क्या है, अ मेटल रॉड डिप्ड इनटू इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ध्यान समझना, जैसे यहां पे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ध्यान समझना। अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि एक कॉपर की रॉड है और वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है। ये कॉपर सल्फेट है एक्वस, और एक्वस कॉपर सल्फेट के अंदर ये हमने कॉपर की रॉड को डिप कर दिया, ठीक है। तो ये भी हाफ सेल हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी जैसे मैंने यहां पे जिंक सल्फेट में डिप किया, मैं कह रहा हूं कि ये एक हाफ सेल है। कॉपर सल्फेट में डिप है, ये एक एक हाफ सेल ये है। इन दोनों हाफ सेल को जोड़ देने पे, इसको दोनों को जोड़ेंगे कैसे, इन दोनों को कैसे जोड़ा जाएगा, ध्यान समझना। इन दोनों को हम जोड़ेंगे यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है कि कोई एक इलेक्ट्रोलाइट होता है,
ठीक है, जैसे KCl है, तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर जेल में मिक्स करके और उसके बाद क्या करते हैं कि यू शेप ट्यूब में भर देते हैं। यू शेप्ड ट्यूब में भरने के बाद में अगर जेल के साथ जो KCl मिक्स है उसको फिर बॉइलिंग वाटर में रखते हैं, ठीक है, डिप करते हैं ताकि उसको इतनी हीट मिले कि वो कोएगुलेट कर जाए। अगर जेल जो होता है कोलायड होता है एक तरीके का, वो जम जाता है, और जैसे ही वो जम जाएगा, कोएगुलेट कर जाएगा, तो फिर उसके बाद में वो उसमें फिक्स हो जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ KCl, पोटेशियम क्लोराइड के साथ उसमें फिक्स हो गया, फ्लो नहीं करेगा उसमें यू शेप ट्यूब में। अब यू शेप ट्यूब से जब दोनों को जोड़ देंगे आपस में, हाफ सेल को, तो दैट विल बी कंप्लीट सेल। ये सेल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, दो हाफ सेल का कॉम्बिनेशन होकर के कंप्लीट सेल बन जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल। क्लियर है? अब यहां पर बात आती है बच्चों की, अगर कोई हाफ सेल है तो इन हाफ सेल में से क्या कुछ हाफ सेल फिक्स हैं कि वो ऑक्सीडेशन ही हाफ सेल होते हैं, और कुछ हाफ सेल क्या रिडक्शन हाफ सेल होते हैं? क्या ये बात फिक्स है? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप देखेंगे कि कब कोई हाफ सेल ऑक्सीडेशन हो सकता है या कब कोई हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल होगा। ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये कैसे पता चलता है, अभी आप देखोगे इसी क्लास में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अभी तक की बात क्लियर है कि इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? और इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, केवल एक हाफ सेल में एक सॉल्यूशन है, जैसे कोई केमिकल है, जिंक सल्फेट है, उसका एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें जिंक की रॉड डिप है। दूसरा एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, उसमें कॉपर की रॉड डिप है, और इन दोनों हाफ सेल को हमने ठीक एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया आपस में। तो अब इन दोनों रॉड के बीच में, कॉपर रॉड और जिंक रॉड के बीच में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा, ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर दोनों जो रॉड है मेटल की, उनके बीच में अगर कोई वोल्ट मीटर लगाते हैं या गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आने लगेगा। डिफ्लेक्शन का मतलब वहां पे वो बताएगा कि इन दोनों रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? यही बात आपको समझनी होती है। क्लियर है? तो अब समझेंगे जो हाफ सेल है, ठीक है, ये जो हाफ सेल है, इस हाफ सेल को किस तरीके से, ठीक है, आप डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करने का तरीका क्या है, हाफ सेल को कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। क्लियर है? और हाफ सेल पे क्या कुछ पोटेंशियल होता है, ध्यान समझेंगे। जैसे हाफ सेल जो होगा बच्चा, हाफ सेल तो आपने समझ लिया कि मेटल रॉड है, ठीक है, और वो डिप्ड है अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में, डिप्ड इनटू इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, यही तो है इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल रॉड डिप्ड इनटू इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज द हाफ सेल। क्लियर है? अब जो भी हाफ सेल होता है उसी को इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। जो मेटल रॉड है, डिप है अपने साल्ट सॉल्यूशन, इसी को हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड जो है यहां पे, ठीक है, ये सॉलिड देख रहे हैं आप, सॉलिड है। इलेक्ट्रोड गैसस भी हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो है वो गैसस भी हो सकता है, और इलेक्ट्रोड इस तरीके का सॉलिड भी हो सकता है। टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड के इलेक्ट्रोड होते हैं, वो डिफरेंट एक क्लास रखेंगे, उसमें अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी जब बात करेंगे तो बताएंगे। फिलहाल अभी यहां देखेंगे इलेक्ट्रोड, यहां पे सॉलिड रॉड है, मेटल की रॉड है, सॉलिड है, अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप है, जिसे इस तरीके से देख लेंगे। ये फिर से एक बार देख लें, ये जिंक की रॉड या मेटल की रॉड है और मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड है। Mn प्लस हमने लिख दिया, उसकी वैलेंसी जो भी होगी मेटल की उसके अकॉर्डिंगली उस पर चार्ज आपने लगा दिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं बच्चा कि इस हाफ सेल, ठीक है, पे क्या प्रोसेस हो रही है, होता है क्या इस सिस्टम पे, जिसकी वजह से इस पे, ठीक है, और दूसरे वाले हाफ सेल पे कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। आइए देखते हैं। तो ध्यान समझिएगा कि जब मेटल की रॉड अपने साल्ट सॉल्यूशन में डिप होती है तो मेटल की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, ये आयन बना सकती है, और ये आयंस जो होते हैं वो ठीक हाइड्रेटेड आयन बन जाएंगे। और इसके अलावा दूसरा काम क्या हो सकता है कि जो Mn+ आयंस हैं वो वापस इलेक्ट्रॉन गेन करके और मेटल की रॉड पे वापस डिपॉजिट हो जाए। दोनों प्रोसेस हो सकती है। ये दोनों प्रोसेस एक साथ जो है चलती हैं,
जब भी आप मेटल की रॉड को मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में डिप करोगे तो दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगी, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा उस पर ये रहेंगी, ये इक्विलिब्रियम में रहेंगी, दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगी। मतलब M से Mn प्लस और Mn प्लस से वापस M में, ठीक है, इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको दिखा देंगे, ठीक। M2 Mn प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ध्यान समझना। अब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहती है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक, एट इक्विलिब्रियम। तो आप देखते हो कि जो मेटल की रॉड है, ठीक, ना तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, ना डिपॉजिट होकर के, ठीक, और ज्यादा थिक हो जाती है, ना थिन होती है ना थिक होती है, वो वैसी की वैसी बनी रहती है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम सेट होता है। अब जैसे ही इस यहां पर इलेक्ट्रोड को या यूं कहें हाफ सेल को हम किसी दूसरे हाफ सेल से जोड़ते हैं, तब ये पर्टिकुलर अपना एक नेचर शो करेगा। कौन सा नेचर शो करेगा? या तो इसमें फॉरवर्ड वाली रिएक्शन, ठीक, इस पे हावी हो जाएगी बैकवर्ड पे, या बैकवर्ड वाली फॉरवर्ड पे डोमिनेट कर जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि जिससे हम जोड़ते हैं वहां क्या हो रहा है, उसका नेचर कैसा है। ध्यान से समझिएगा, अब मैं बता रहा हूं आपको खास बात समझिएगा। मान लेते हैं कि इस केस में कि M जो था, ठीक है, लेट M जो था वो जिंक है और इसको हमने, ठीक है, जिंक सल्फेट में डिप किया हुआ है। अब Mn प्लस यहां पे क्या है? जिंक आयन है, क्लियर है। और हमने इसको कॉपर इन कॉपर सल्फेट के साथ जोड़ दिया। जैसे हम ये देख लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने यहां पे इस तरीके से किया, ये एक तरफ इधर जिंक की रॉड थी, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप था, ठीक है, और दूसरी तरफ ये हमने अब कॉपर की रॉड लिया और कॉपर की रॉड जिस सॉल्यूशन में डिप है वो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। इनको हमने सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा, ये सॉल्ट ब्रिज है, कॉटन प्लग रहता है, यहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो कि KCl है, ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, ओके। और अब क्या करेंगे हम? अब हमें क्या करना है कि इन दो रॉड को, जैसे इन दोनों रॉड के बीच में हम वोल्टमीटर लगाएंगे, डेफिनेटली वो वोल्टमीटर शो करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। दोनों रॉड पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा कि पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है। पोटेंशियल क्या होता है ये आप फिजिक्स में जानते हैं। पोटेंशियल किसी भी बॉडी पर जब चार्ज होता है तो उस बॉडी पर चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये आप जानते हैं। पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल का कारण क्या होता है, चार्ज बॉडी। कोई बॉडी पे जब चार्ज होता है तो उसी को बोलते हैं, ठीक है, कि उस बॉडी पे पोटेंशियल भी है, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ हैं, ठीक है, कुछ बच्चे कुछ पूछ रहे हैं कि वाइवा में नंबर कैसे मिलेंगे। नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे सबको, सभी को मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है। सब बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, सभी बच्चों को प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इसीलिए मैंने सेशन प्रैक्टिकल वाला ऑर्गेनाइज किया था। प्रैक्टिकल सभी बच्चे मन से करते रहेंगे, अच्छा करेंगे तो सभी को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उनके टीचर्स सभी चाहते हैं कि सभी बच्चे बहुत अच्छा करें, और बाकी लोगों को भी मैसेज करते रहिए कि सभी बच्चे प्रैक्टिकल वाला सेशन देख लें, देख के जाएं, अच्छे से परफॉर्म करें, अच्छे से वाइवा दें, ताकि मार्क्स सभी बच्चों को अच्छे से मिले। क्लियर है? तो आई होप सो बहुत अच्छे से सब बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को आप लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए अभी जो भी बच्चे क्लास में हैं, और वो लाइक भी करते रहें, ठीक है। लाइक कर दें वीडियो को जल्दी से जल्दी और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में आकर के जुड़ जाएं, ठीक है। आइए अब देखते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं बच्चे कि क्या है कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से, यानी कि ये हमने जोड़ दिया दोनों हाफ सेल को, और अब पोटेंशियल डिफरेंस ये बताने लग गया वोल्टमीटर। क्लियर है? यहां पे अगर हम अमीटर लगा देते हैं, ठीक है, तो एमीटर सीरीज में हम जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सर्किट कंप्लीट करके उसमें अमीटर लगा दे तो अमीटर दिखाने लगेगा कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और गैल्वेनोमीटर बाकायदा करंट की डायरेक्शन भी बताता है कि किस तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां पे करंट जब फ्लो करने लगेगा इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल में डिफरेंस है,
जिधर लो पोटेंशियल है उधर से हाई पोटेंशियल की तरफ ठीक इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। क्लियर है? और करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है। क्लियर है? तो जो हाफ सेल है वो एक मेटल की रॉड थी, डिप हुई इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो उस पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। उस पोटेंशियल के डेवलप होने का कारण क्या है? उस पर जो ये प्रोसेस हो रही होती है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ध्यान से देखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ये ऊपर वाली प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, नीचे वाली प्रोसेस देखोगे ध्यान से तो ये रिडक्शन की प्रोसेस है। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पर दोनों काम एक साथ होते हैं। ठीक है? मतलब वो इंडिविजुअल अगर है, अकेली रॉड अगर है, तो अब उस रॉड के साथ में दो काम होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। लेकिन दोनों में से कौन सा वाला प्रोसेस जो है वो ठीक डोमिनेट करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसको किस सोर्स के साथ में, किसी दूसरे मतलब सराउंडिंग में किसी दूसरे हाफ सेल के साथ किसके साथ ऐड किया गया, किसके साथ जोड़ा गया है। जैसे लाइक एग्जांपल बताता हूं, आपने देखा कि जिंक सल्फेट में था, कॉपर इन कॉपर सल्फेट था, तो यहां पे जिंक की जो रॉड है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब अब जिंक के साथ यहां पे क्या हो रहा है? जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करके और जिंक आयन बना रही है, जबकि इधर कॉपर आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर थे, इधर कॉपर आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन जा रहे हैं, रिड्यूस हो जा रहे हैं। अब यहां पे कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में डिप है, लेकिन हाँ रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यही अगर हम ऐसा करना शुरू कर दे बच्चा कि जो कॉपर की रॉड है और सिल्वर की रॉड है उसको आपस में जोड़ दे। एक एग्जांपल और देखें, यहां पे एक एग्जांपल और देख सकते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे हमने क्या किया, अब एक तरफ कॉपर की रॉड ले ली, कॉपर सल्फेट में डिप है बेटा, और एक तरफ हमने सिल्वर की रॉड ले ली और ये हमने बेटा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया इसको। डन? बहुत ध्यान से समझना। अब इनको दोनों को सॉल्ट ब्रिज से अगर जोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर? कंसंट्रेशन इक्विमोलर है, ये बात ध्यान देना, कंसंट्रेशन दोनों के इक्विमोलर है। मतलब इक्विमोलर कंसंट्रेशन करने का मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है, कंसंट्रेशन सेम है। ओके, अब इसमें देखेंगे तो यहां पे क्या होने लगेगा, अब यहां पे कॉपर जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयन बनने लगेगा, और जो सिल्वर आयन है बेटा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बनना शुरू कर देगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ चार्ज को। तो यहां पे आप देख रहे हो खास बात क्या कि एक तरफ प्रोसेस जब जिंक के साथ था कॉपर, तो कॉपर का क्या हो रहा था, यहां पे कॉपर की रॉड पर क्या हो रहा था? रिडक्शन की प्रोसेस हो रही थी। यहां पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, कॉपर की रॉड पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। तो कॉपर की रॉड तो वही है ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी वही है, लेकिन उस पर होने वाली प्रोसेस जो है वो डिपेंड किस बात पे कर रही है कि उस हाफ सेल को किसके साथ कनेक्ट किया गया है। क्लियर है? तो एक बात तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि एक जो हाफ सेल होता है, हाफ सेल का अपना एक डेफिनेट क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है, या यूं कहें कि उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? किसी भी इलेक्ट्रोड या किसी भी हाफ सेल का अपना एक डेफिनेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। यानी हाफ सेल है तो हाफ सेल का क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्लियर है? एक बात ध्यान से समझिएगा, उसको हम यहां पे लिस्ट करते जाते हैं, आगे चलते हैं लेकर के लेक्चर को, तो ध्यान से समझेंगे। अगर कोई हाफ सेल है यानी इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जरूर होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चा, समझेंगे बात को। तो अगर इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं, ये बात ध्यान से समझनी थी। यही लेक्चर इसी तरफ जाना था, लेकिन उसको बताने के लिए हमें आपको थोड़ा सा, ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ा ये बात कि आखिरकार वो इलेक्ट्रोड कैसा कैसा बिहेवियर कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो द पोटेंशियल डेवलप्ड एट एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल होता है उसी को इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये बात आती है वाई पोटेंशियल। वाई पोटेंशियल क्यों पोटेंशियल उसमें होता है? बिकॉज ऑफ नेट चार्ज ऑन, ठीक है, इलेक्ट्रोड, या यूं कहें जो मेटल रॉड है, ठीक है, उस पर नेट चार्ज होने की वजह से पोटेंशियल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात क्लियर होगी बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कितने तरीके के
पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कितने तरीके का ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो आंसर है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान देना, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जैसे एग्जाम में पूछ ले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डेवलप्ड, ठीक है, एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन अकर्स। ध्यान देना, जब उस पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है बच्चे, ठीक है। जब प्रोसेस कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन की, तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब बात समझना, इसको डिनोट कैसे करते हैं और इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, हाउ टू डिनोट। जैसे यहां पे सबसे पहले यहां पे m है, ठीक है, m से mn प्लस बन रहा है बाई द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। लॉस इधर दिखाते हैं लेकिन उसको हम बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को हम उधर दिखाएंगे, ध्यान समझना, ठीक है। जैसे आप ये तरीका सही है दिखाने का, जनरली हम ऐसे दिखा देते हैं, कई बार खुद भी हम लिखते हैं ऐसा, कई बार कि हम ऐसे दिखा देते हैं। तो ये तरीका जो है, ये तरीका नहीं सही है, दिस इज रॉन्ग मेथड। ये केवल समझने के लिए सही है कि हाँ मेटल की रॉड ने n इलेक्ट्रॉन लूज किया, mn प्लस बन गया, लेकिन तरीका ये सही है क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज देखोगे इधर जीरो, इधर भी नेट चार्ज जीरो है। ये तरीका सही है, दिस इज द करेक्ट मेथड, ठीक है। क्लियर है, अब समझेंगे। यहाँ पे प्रोसेस ऑक्सीडेशन की हो रही है, जब प्रोसेस ऑक्सीडेशन की हो रही है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे दिखाते हैं, ध्यान देना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या कोई भी पोटेंशियल हो, ठीक है, पोटेंशियल को सिंबल ई से शो करते हैं, कैपिटल ई से शो करते हैं। अब कैपिटल ई से हमने पोटेंशियल को शो किया, ठीक है, ई से शो किया पोटेंशियल। अब यहां पे हम दिखाएंगे प्रोसेस जो हो रही है m टू mn प्लस में कन्वर्जन हो रहा है, m से mn प्लस बन रहा है। मेटल अपने आयन में कन्वर्ट हो रही है, मेटल के एटम अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रेटेड आयन में। तो इसलिए हमने यहां पे इसको सिंबल को लिखा E m टू mn प्लस, ठीक है। ये शो कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। ये क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब एनोड इसको क्यों कहा, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है बच्चा, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब इसको थोड़ा सा महसूस कर लेते हैं, आइए महसूस ऐसे कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पे एक जिंक की रॉड है और ये जिंक के सॉल्ट का सॉल्यूशन है, जिंक आयन एक्वस, यहां पे मैंने लिख दिया। तो इस रॉड पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक बच्चों से बोला जाएगा। क्लियर होगी बात, आइए अब देखते हैं। अब इसके बाद हम बात ये करते हैं कि जैसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। अगर ये कंसंट्रेशन हम चेंज कर दें, ये कंसंट्रेशन अगर यहां पे जिंक आयन का बदलें तो किस तरीके से ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बदलेगा, क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम रहता है या बदल जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी होगा ये डिपेंड करेगा यहां पर जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट सॉल्यूशन का वो कितना है। मेटल की रॉड कितनी लंबी डाली गई, कितनी थिक है, कितनी थिन है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है डिपेंड करती है कि ये कंसंट्रेशन सॉल्ट के सॉल्यूशन का कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, ठीक है। दिस पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, साल्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता जाए तो क्या होगा, घटता जाए तो क्या होगा, ध्यान से समझना है। इसके साथ कैसे जो है, ठीक है, पोटेंशियल चलता है कंसंट्रेशन के साथ, ये आपको ध्यान से समझना है बात को। क्लियर है, इसको कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जिससे कि आप तुरंत जो है, ठीक है, आप ये यहां पर रिलेशन निकाल सकते हैं कि हाँ ये वेरीफाइड है, सही है कि गलत है, वो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए या कैसे, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, चूंकि ये क्लास ऑर्गेनाइज कहीं ना कहीं तो रिवीजन के पर्पज से की गई है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए नहीं है, तो इसलिए मैं मान के चलता हूं कि जो नस्ट इक्वेशन है वो आपको पता है। तो नस्ट इक्वेशन, ठीक है, नस्ट इक्वेशन बेसिकली जो होता है ये होता ही इसलिए है ताकि आप जो है डिटरमाइन कर सकें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
किसी भी इलेक्ट्रोड का, ठीक है, जब वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हो। तो ध्यान समझिएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, E, ठीक है, इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई n इंटू लॉग QC। ध्यान समझिएगा बात को। अब मैंने यहां पे इलेक्ट्रोड ना तो ऑक्सीडेशन का लिया, ना पोटेंशियल, ना रिडक्शन का लिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना ऑक्सीडेशन मेंशन किया, ना रिडक्शन किया। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, एट कंसंट्रेशन गिवन, ठीक है, और E0 क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिट, मतलब इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान देना बच्चा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब कभी साल्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यूनिट हो, यानी 1 मोल पर लीटर साल्ट सॉल्यूशन हो, मोलैरिटी 1 हो, तो उस समय साथ साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ठीक, 1 atm। इसके साथ साथ में जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर कंसंट्रेशन साल्ट सॉल्यूशन का 1 m है, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको E0 सिंबल से शो करते हैं बच्चे। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए तो देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट यूनिट कंसंट्रेशन एंड एनटीपी, ठीक, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एक खास बात होती है, ठीक, आपको याद रखनी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब निकाला जाता है, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो सिंबल है, इसका जो सिंबल होता है वो E0 से इसको शो करते हैं। E पर, कैपिटल E पर 0 या डिग्री जैसा एक सुपरस्क्रिप्ट लगा दोगे तो यही हो गया स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात आती है बेटा कि यहां पे N क्या है और QC क्या है। ध्यान समझना, जैसे यहां पे प्रोसेस मान लो हो रही हो, M से N इलेक्ट्रॉन लूज होकर के Mn प्लस बना, मान लेते हैं, हालांकि बैलेंस करने के लिए उधर भेज देंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझे कि N इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, या इसको ऐसे दिखा दिया, M से Mn प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझना, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो ध्यान समझना बच्चे, यहां पर जो QC है, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट है, 11th में आप पढ़ी हो, QC बराबर क्या लिखते हैं, सभी बच्चे जानते हैं QC बराबर क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक, आयंस प्रोडक्ट में डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन रिएक्टेंट में। तो अभी जो ये सॉलिड होता है इसको तो छोड़ देते हैं, इसको तो इग्नोर कर देते हैं जब भी हम कभी भी, ठीक है, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के केस में तो हमने लिखा Mn प्लस डिवाइडेड बाय, ठीक, अगर M लिखना है तो M का कंसंट्रेशन यहां पे 1 मान लिया जाएगा, लिया जाइए Mn प्लस ही हो जाएगा। क्लियर है? अब इस QC की जगह पर तो आप ये लिख दोगे, E0 की जगह पे क्या लिखोगे, E0 ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है, E की जगह पे भी EOX लिखोगे। तो यह आपका इक्वेशन इस केस में क्या हो जाएगा, इन दिस केस, इस केस के लिए हो जाएगा EOX इक्वल टू E0 ऑक्स माइनस 0.059 बाई N की जगह पे क्या लगाएंगे यहाँ पे, ठीक, जो भी जैसा भी होगा, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे वही, ठीक, मल्टीप्लाई लॉग, यहां पे क्या लिखोगे, Mn प्लस। क्लियर है? क्लियर है? Mn प्लस यानी जो मेटल आयन बने हैं उनका कंसंट्रेशन को यहां पे डिनोट करोगे। ये बात क्लियर होगी बच्चे? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये तरीका है जिससे कि हम किसी भी कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब बेटा बात आती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पे मैंने पहले कहा था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और दूसरा कौन सा पोटेंशियल होता है, रिडक्शन होता है। तो हमने 2 हाफ सेल माने थे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। ध्यान से समझ के रखना दिमाग में बात, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, 2 हाफ सेल हो गया मेरा, ठीक, और दोनों हाफ सेल जो होंगे उनको आपस में जोड़ना है। तो लाइकवाइज जैसे अभी आपने देखा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का केस, ठीक, ऑक्सीडेशन के लिए, वैसे ही रिडक्शन के लिए भी होगा।
तो जब रिडक्शन होगा, ठीक है, जब रिडक्शन अकर्स, ध्यान से समझना, व्हेन रिडक्शन अकर्स, तो क्या होगा, जो Mn प्लस है, ठीक, अब वो n इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगी, m, तो इसके लिए QC क्या आएगा बच्चा, अब प्रोडक्ट में तो m है तो उसको छोड़ देना है, 1 डिवाइडेड बाई Mn प्लस लिख देंगे QC। अब इसके लिए अगर देखोगे तो जो आपका इक्वेशन बन रहा होगा वो आएगा E रेड इक्वल टू E नॉट रेड माइनस 0.059 बाई n इंटू लॉग 1 बाई Mn प्लस। ध्यान समझना बेटा, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। इससे पहले जो हमने नीचे फॉर्मूला यहां पर ये लिखा हुआ है, ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला ये हो गया, ध्यान समझना बेटा, ध्यान से समझिएगा। 0.059 कर देना, इसका 1 भी होता है, अभी उसको मैं लिख नहीं रहा हूं उस वैल्यू को, केवल और केवल इस तरीके से मैं डिनोट कर दे रहा हूं। 0.059 1 भी होना, हालांकि उसके आगे लिख सकते हैं आप, ठीक है, 0.0591 क्लियर है, 0.0591 क्लियर है। अब चलो समझेंगे एक बात ध्यान से, इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल में एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल हो गया, 2 हाफ सेल हमारे हो गए, और दोनों हाफ सेल से मिलकर के ही हमारा इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल बन रहा था। दोनों हाफ सेल में से एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा और दूसरा कौन सा होगा, रिडक्शन हाफ सेल होगा। ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ सेल किसको बोलते हैं, एनोड को, और रिडक्शन हाफ सेल बेटा किसको बोलते हैं, कैथोड को। क्लियर है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, मैंने बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, मतलब हर एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो जो प्रोसेस हो रही होती है उसको सब स्क्रिप्ट लिखते हैं, और जो सिंबल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का उसके साथ में लिखते हैं। तो जैसे यहां पे हम देखेंगे अगर दोनों ही केसेस में, तो इन दोनों ही केसेस में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे हम कहीं लिखना चाहते हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मान लीजिए लिखना चाहते हैं स्टैंडर्ड, मान लीजिए लिखना चाहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ एनोड। ध्यान समझना, अब एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर बोल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम लिखेंगे ई नॉट, ठीक, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एम से Mn प्लस। लेकिन यही कहूं कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड लिखना है तो कैथोड पे प्रोसेस क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है बेटा कौन सी, रिडक्शन की। तो रिडक्शन के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, ई नॉट Mn प्लस से M। रिडक्शन की प्रोसेस वहां पे सबस्क्रिप्ट में शो होनी चाहिए। क्लियर है बात ये हमारा, ठीक, एक रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा कौन सा पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब एक सेल बनेगा ना, कंप्लीट सेल, तो सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सम होता है बेटा, ध्यान समझना। क्लियर है। जब कभी भी हम दो हाफ सेल आपस में कनेक्ट करेंगे तो जो सेल बनेगा उसका जो पोटेंशियल होगा सेल का, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो ईएमएफ आएगा, ठीक है, तो वो ईएमएफ दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहां पे लिख लेंगे, यहां पे समझ लेंगे ये बात कि व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड, है ना, हाफ सेल दोनों जो कनेक्ट कर दिए जाएंगे इस तरीके से, ऐसे समझ लेंगे कि एक केस में इधर हमने ले लिया जिंक रॉड जिंक सल्फेट में, और दूसरी तरफ हमने ले लिया बेटा कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में, सॉल्यूशन में एक्वस है, ये भी एक्वस है, इन दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज से हमने इसको जोड़ दिया। तो अब इसमें क्या आ रहा है, ध्यान समझिएगा, ये ई ऑक्स देगा क्योंकि यहां पे एनोड है। एक बात ध्यान देना, आईयूपीएससी का जो ठीक रिप्रेजेंट करने का तरीका है इक्वेशन में भी, और ठीक सेल का फिगर बनाने का भी जो तरीका है, ठीक है, कैसे है कि इसमें हमेशा जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड बनाते हैं और राइट साइड में हमेशा कैथोड लिखते हैं। राइट साइड में हमेशा कैथोड और लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड। ये याद रखना है आपको। ये सेल का जो डायग्राम बना रहे तो भी ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और अगर एक रिएक्शन जो होगी जिस तरीके से हो रही है उसको अभी मैं डिनोट करता हूं, रिएक्शन कैसे हो रही है,
समझाऊंगा अभी। फिलहाल अभी आपको केवल और केवल मैं ये इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल कैसा होता है उस पर ले जाकर के दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल कैसा होता है, क्या करता है। तो यहां पे ई ऑक्स आएगा, इसके लिए ई रेड आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ठीक बोलिए, इलेक्ट्रोड, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये क्या आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, बोलो बेटा, एनोड। और ये जो पूरा सेल है, ठीक है, यहां पे जो वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, ईएमएफ ऑफ सेल देगा, ये देगा बेटा ईएमएफ ऑफ सेल, या जो सेल पोटेंशियल होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो सम होता है ई ऑक्स और ई रेड का बेटा। ई ऑक्स और ई रेड का जो सम है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का बेटा सम जो है वही हमारा सेल पोटेंशियल है, या वही हमारा ईएमएफ ऑफ सेल होता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियरली समझ में आ गई बच्चों बात। तो ये एक इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल आपने देखा कि इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल आखिर होता क्या है। इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल एक ऐसी डिवाइस हो गई जिसमें हम जो यहां पे केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। रिएक्शन क्या हो रही है, अब दोनों अलग अलग रिएक्शन लिख लेते हैं, ध्यान समझना। अब वहां पे हम पहुंच चुके हैं जहां से हम इस रिएक्शन को अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए रिएक्शंस क्या हो रही है, ध्यान समझना। रिएक्शंस एट एनोड क्या हो रही है, जरा ध्यान समझिए। जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और जिंक आयन बनाया है, क्लियर है। जिंक की रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और जिंक आयन बना के सॉल्यूशन में भेजने शुरू किए। उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो रहे होंगे यहां से, और वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कहां पे, वो दूसरे सेल में चले गए, यहां पर पहुंच गए कॉपर वाली रॉड पे। अब कॉपर आयन जो साल्ट के सॉल्यूशन में बैठे हुए थे, उन कॉपर आयन ने इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके तुरंत इस पे आके कॉपर बनके रिड्यूस हो गए, ध्यान समझना। कैथोड बेटा क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा कि जो कॉपर आयन सॉल्यूशन में थे वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जाएंगे बेटा, कॉपर बन जाएंगे, यानी यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ये बेटा ऑक्सीडेशन, ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और ये क्या हुआ रिडक्शन। ये दोनों प्रोसेस एक साथ हुई, या यूं कहें कि एक के बिहाफ पे दूसरी प्रोसेस हो रही है। कोई भी प्रोसेस अकेली नहीं हो सकती इन दोनों में से, ठीक है, कोई भी प्रोसेस अकेली नहीं हो सकती, दोनों प्रोसेस एक साथ ही होंगी। तो ध्यान समझना है, इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो ये प्रोसेस जो है टोटल क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। सच मामले में ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा क्या हो रहा है कि एक सेल में केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, ऑन कंबाइनिंग द बोथ, अब समझ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, समझ रहे होंगे, जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। ध्यान समझिएगा, ये अब जो नेट इक्वेशन आया, ये इक्वेशन रिडॉक्स ठीक रिएक्शन का एक इक्वेशन आया, क्लियर है। जब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान एक ईएमएफ सेट हो गया, क्लियर है। अब इसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस सेल का ये तो डायग्राम बना हुआ है, लेकिन आईयूपीएससी ठीक नोटेशन क्या है, इसको नोटेट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान समझिएगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है जैसे यहां पे डायग्राम बना, ध्यान समझना। और जो प्रोसेस हो रही है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बच्चा, ध्यान समझिएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन करने का क्या तरीका है, आप सबसे पहले क्या करिए कि देखिए लेफ्ट साइड में जो एनोड है, एनोड पे प्रोसेस क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन की। जो प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन की उसी को लिखेंगे। जिंक से जिंक आयन बना, और जिंक आयन ठीक है बना, लेकिन हमने यहां पे इसको दिखाना है कि जिंक की रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है, जिंक की रॉड जिंक आयन के सॉल्यूशन में डिप है, ये यहां पर शो कर रहा है। हालांकि प्रोसेस वही है, देखिए ध्यान से, जिंक से जिंक आयन बन रहा है, यहां पे जिंक से जिंक आयन बन रहा है,
तो यहां पर भी हमने वही लिखा है, जिंक की रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है, या यूं कहें जिंक से जिंक का आयन बन रहा है। दूसरी बात, यहां पे इसका कंसंट्रेशन यहां पे नोट करना है, ठीक है। यहां पे एक एक्वस डिनोट करोगे कि यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है, यहां पे इसका कंसंट्रेशन लिखते हो, लाइक मैं यहां पे स्टैंडर्ड डिनोट करने के लिए 1m ले रहा हूं। ये जिंक की रॉड को यहां पे आप सॉलिड दिखाओगे, ठीक है। इसके बाद में बेटा क्या करोगे आप, इसके बाद में अब आप ये देख रहे हो सॉल्ट ब्रिज, तो अब मैं क्या करूंगा, सॉल्ट ब्रिज को यहां पे 2 वर्टिकल लाइन से ऐसे शो कर दूंगा, सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया बेटा, डन। ये जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के बाद में ये 2 वर्टिकल लाइन जो होंगी, पैरेलल लाइन, 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन, ये सॉल्ट ब्रिज को शो करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसके बाद में हम राइट साइड में क्या बनाएंगे, ध्यान समझना, कैथोड। कैथोड को डिनोट कैसे कहते हैं, अब कॉपर आयंस का जो सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर की रॉड डिप है, ठीक है। देखिए एक बात फिर से ध्यान समझ, फिर से दोबारा ध्यान समझ लीजिए कि जिंक जिंक सल्फेट में डिप था। अगर हम बोले कि कॉपर कॉपर सल्फेट में डिप है, तो पहले कॉपर लिखें फिर कॉपर आयन लिखें, वो डिनोट करने का तरीका गलत हो जाएगा। हमें यहां लिखना कि कॉपर आयंस जो है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन उसका है, उसका भी कंसंट्रेशन मान लेते हैं 1m है। अब वो कॉपर की रॉड के कांटेक्ट में है, मतलब जैसे ये वाला तरीका अगर आप अपनाओगे ना, हालांकि मीनिंग क्या है मैंने समझा दिया, जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में या जिंक के थिक सॉल्ट सॉल्यूशन में, और कॉपर की रॉड कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप है। लेकिन जब डिनोट कर रहे हैं तो अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन से पकड़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिंक से जिंक आयन बन रहा है, ये आपने लिख दिया लेफ्ट में, फिर कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है, ये आपने राइट में लिख दिया। या यूं कहे कि अगर ये कभी आपको लिखा हुआ मिले, तो इस लिखे हुए, ठीक, इस लिखे हुए इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल से आप ये रिएक्शन जो है लिख सको, क्योंकि डेफिनेटली अब जब हम इसके क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आएंगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम आती ही है, क्लियर है। जो भी बच्चे हमारे साथ में हैं अभी जुड़े हुए, क्लियर है, तो इसी तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल आपने देखा कि इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं केमिकल एनर्जी से। इसमें 2 हाफ सेल होते हैं, एक हाफ सेल होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल, बच्चे क्लियर है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम एनोड कहते हैं और रिडक्शन हाफ सेल को हम कैथोड कहते हैं। रिडक्शन हाफ सेल हमेशा राइट में रहेगा, आर फॉर राइट, आर फॉर रिडक्शन हाफ सेल, और एनोड जो है, ठीक, वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है और ये हमेशा रहेगा लेफ्ट में। यहां पे डिनोट करने का ये तरीका मैंने बता दिया आपको, ये रिडॉक्स रिएक्शन बता दी बेटा, क्लियर है। आई थिंक सो ये बहुत अच्छे से बात आपको समझ में आ गई है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, ये बात अब समझ लेते हैं, क्लियर है, आई बात समझ में। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, जब एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल स्टैंडर्ड हो और एक रिडक्शन हाफ सेल स्टैंडर्ड हो, उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं सॉल्ट ब्रिज से, तो जो सेल पोटेंशियल आएगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसको ई नॉट सेल से डिनोट करते हैं, इसको ई नॉट सेल से डिनोट करते हैं। बच्चा ध्यान समझिएगा, जो हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है बेटा, जो हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, इसे हम ई नॉट सेल से डिनोट करते हैं। ध्यान समझिएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को ई नॉट सेल से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं डिनोट, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक, या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट ऑक्स, ये एनोड का, प्लस ई नॉट रेड, रेड मतलब रिडक्शन किसका, कैथोड का। ये सेल पोटेंशियल का स्टैंडर्ड जो है वर्जन है, स्टैंडर्ड डिफिनेशन हुई, क्लियर है बात, यहां बात क्लियर है बच्चों। अब इसके आगे की जो क्लास है वो हम फिर अगली क्लास में बताएंगे आपको, और तब तक आप जो है इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आई थिंक सो इस वीडियो में यहां तक की बात क्लियर मैंने कर दी है। अब इसके अदर जो फॉर्मेट है, कैसे ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट सेल, कैसे हम ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट लिख सकते हैं, ये इन टर्म्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, और कैसे हम ई नॉट सेल बराबर ई नॉट लेफ्ट माइनस ई नॉट राइट लिख सकते हैं,
कब? इन टर्म्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये सारी बातें हम अब आपको अगली क्लास में बताएंगे। इसमें एक फॉर्मूला और भी निकल करके आएगा, वो क्या आएगा जरा ध्यान समझिएगा। जैसे यहां पे ई नॉट ऑक्स ऑफ एनोड है, तो वहां पे ई नॉट ऑक्स ऑफ कैथोड ले लेंगे और ई नॉट रेड ऑफ एनोड ले लेंगे। उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये सारी चीजें अगली क्लास में समझेंगे। इस क्लास में इतना ही समझेंगे। अब अगली क्लास कल चलेगी इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जिसमें आप थोड़े से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे साथ में, ठीक है, और उनको हम सॉल्व भी कराएंगे। फिर इसके बाद हम नस्ट इक्वेशन की तरफ भी जाएंगे। नस्ट इक्वेशन डिराइव कैसे होता है, कैसे उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बच्चों कमेंट जरूर करिएगा, और बच्चों जल्दी से जल्दी जो है सब्सक्राइबर का काउंट जो है वो 500 के पार करिए। बहुत दिन हो गया, अभी 500 पार नहीं हुआ, 1 मंथ होने को है, ठीक है। आने वाली 12 तारीख को 1 मंथ कंप्लीट हो रहा है हमारा यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे पहला वीडियो जो हमारा आया था वो 12 दिसंबर को आया था, 12 जनवरी आने को है, और हम 500 को क्रॉस बस करने ही वाले, 481 पे हैं। तो 500 का सब्सक्राइबर का जो काउंट है वो बच्चों क्रॉस कराइए, 500 पार कराइए सबसे पहले, और इसको लेट मत करिए, और जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और खूब सारी पढ़ाई करनी है अभी, क्लियर है। कमेंट जरूर करना बच्चों कि कैसा क्लास लगा ये आपको, और जो भी आपको लगता है कहीं पर भी आपको कोई परेशानी आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको जरूर कमेंट में जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, ठीक है। उसको हम रिजॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप पढ़ते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, खूब पढ़ाई करते रहिए बच्चों। एग्जामिनेशन का टाइम है, फोकस रहिए पढ़ाई पे। अभी लाइव लेक्चर जो नहीं देख सके हैं वो अब बाद में जो है देख सकते होंगे, ठीक है। जब भी टाइम मिले आप पढ़ाई जरूर करते रहिए, और बहुत 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 पढ़ाई करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर से मिलते हैं कल की क्लास में।